गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रैप ट्रेडिंग के पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। प्रीवियस 2 पार्ट में आपको मैंने सिखाया था कि मार्केट में कैंडल्स बनते कैसी है, और सेकंड पार्ट में मैंने आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन सिखाया था। अगर प्रीवियस वाले वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो पहले वो वीडियो देख के आइए, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। आज हम देखने वाले हैं मार्केट में कि कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न्स रियली मार्केट में काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, ये दोनों को हम एज अ स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से देखने वाले हैं। आपको क्या है, प्रीवियस जो 2 पार्ट में मैंने जो सिखाया था उसको अभी आपको कंबाइन करते चलना है, एक एक पार्ट। जैसे जैसे पार्ट आते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या है, एक एक इसको कंबाइन करते चलना है, फिर आपके जितने भी लॉजिक होंगे वो क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैंडल स्टिक से। कैंडल स्टिक तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बहुत अलग अलग टाइप की भी आपको कैंडल स्टिक गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये बुलिश एंगल्फ हो गया, बेयरिश एंगल्फ हो गया, उसके बाद में बुलिश मारूबुजू, बेयरिश मारूबुजू, हैमर कैंडल है, उसके बाद में बुलिश पिन बार है। ये सारी जितने भी आपको कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रही है ना, इतनी सारी आपको सीखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिए, ये जितने भी कैंडल स्टिक जैसे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, ये कहाँ किसके लिए है, मतलब लोगों को ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्न दिखने के बाद में लोगों क्या है, लोगों को यूट्यूब पे कोर्सेस में सिखाया है कि हमें यहाँ पे बाय करना है। बेयरिश मतलब डाउन साइड का व्यू है, मतलब ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर कहीं पे मिली तो मार्केट में क्या है, लोगों को सिखाया गया है कि मार्केट में आप सेल कीजिए। सेम आप बुलिश मारूबुजू, मतलब लोगों को अगर ऐसी बुलिश मारूबुजू में क्या होता है, मार्केट इस कैंडल में वीक नहीं होती। बेयरिश मारूबुजू लोगों को सिखाया है कि सेल कीजिए। जैसे हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल में आप अगर देखोगे तो बॉडी जो होती है वो वीक से 2 से 3 टाइम्स छोटी होगी, मतलब इसकी जो वीक रहेगी वो बॉडी से 2 से 3 टाइम अगर ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हैमर कैंडल बोलेंगे। जैसे हैमर कैंडल में अगर आप देखोगे तो हैमर कैंडल में कलर मैटर नहीं करता, बॉडी का कलर कुछ भी रहे। तो ट्रेडर्स आपको ना इतनी सारी कैंडलस्टिक पैटर्न को याद रखने की जरूरत नहीं है। जो सिंपल सी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर कैंडल, दोनों कैंडल्स में कलर बॉडी का कुछ भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करेगा। बस ध्यान में रखिए कि ये कैंडल्स जो है, हैमर कैंडल जब भी बनती है तो लोगों को सिखाया है कि आप बाय कीजिए, इन्वर्टेड हैमर कैंडल को देख के क्या कीजिए, आप सेल कीजिए। इतनी सारी कैंडलस्टिक पैटर्न को ध्यान में इसलिए नहीं रखना है आपको, क्योंकि जैसे मैं अभी आगे चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कैंडल कहाँ पे बन रही है, किस टाइप से बन रही है, कौन से सपोर्ट पे बन रही है, कहाँ पे बन रही है। वो सारी चीजें समझने के बाद में आपको समझ में आएगा कि मार्केट में इतनी सारी कैंडल स्टिक ध्यान में रखने से अच्छा कि वो बन कहाँ पे रही है। मेन चीज वही है कि वो कैंडल स्टिक अगर किसी इंपॉर्टेंट जोन पे बन रही है तो लोगों के लिए वो जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि कैंडल स्टिक कोई भी रहो, वो बन कौन से जोन पे रही है। अगर कोई इंपॉर्टेंट जोन पे बन रही है तो मार्केट में क्या है, लोगों को सिखाया गया है कि आप बाय या सेल कीजिए किसी इंपॉर्टेंट जोन पे अगर वो कैंडल को अगर बनते हुए दिखता है तो चलिए चार्ट को देख लेते हैं। देखिए हैमर कैंडल या इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो भी हो, उसमें से आपको सिर्फ कैंडल स्टिक को अगर ध्यान में रखना है तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना है कि कौन से कैंडल में वीक बनी हुई है। जैसे इस कैंडल में देखिए, इस कैंडल में क्या है, बहुत बड़ी शैडो बने हुए है ऊपर साइड से। अभी एक चीज सोचिए, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ये सारी चीजें अगर आपको यूट्यूब पे कोर्सेस में अगर सिखाया है कि ऐसी कैंडल अगर दिखती है तो आप क्या कीजिए, बाय कीजिए। इन्वर्टेड हैमर अगर दिखती है तो आप क्या कीजिए, सेल कीजिए। तो अगर सारे लोग इस कैंडल को देख के बाय करेंगे तो सेल तो किसी को करना पड़ेगा। तो जो मैंने पहले दूसरे पार्ट में आपको सिखाया है कि स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से जो ऑपरेटर काम करते हैं उस हिसाब से देखिए, ये कैंडल्स ना आपको सिर्फ दिखाई जाती है कि मैंने इतना बड़ा रिजेक्शन लिया है, आप क्या कीजिए, सेल कीजिए। मार्केट देखिए, मार्केट नीचे नहीं आ रहा, मार्केट थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट दिखाएगा। मार्केट देखिए किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे फिर से मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट क्या कर रहा है, बीच में फिर से एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई, मतलब लोगों को क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस से। देखिए जैसे मैंने आपको बोला था कि रेजिस्टेंस से लोगों को सिखाया है
कि मार्केट में आप सेल कीजिए। पहला पार्ट हो गया उनके लिए कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से आप सेल कीजिए। अभी और एक कंफर्मेशन रिटेलर के लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस से एग्जैक्ट हैमर कैंडल भी मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दिया। अभी आप सोचिए, रेजिस्टेंस को देख के ऑलरेडी मार्केट में लोग सेल कर रहे हैं और इन्वर्टेड हैमर कैंडल को भी देख के मार्केट में क्या है, लोग सेल करेंगे। तो मार्केट में अगर लोग सेल करेंगे, रिटेलर अगर सेल करेंगे, तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे क्रिएट होंगे, ऊपर साइड क्रिएट होंगे। आपको जैसे सिखाया है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बने आप सेल कीजिए, आपने तो सेल किया, मार्केट को तो आपको जैसे सिखाया कोर्सेस में, उस हिसाब से मार्केट को तो नीचे जाना चाहिए, बट मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने ऊपर साइड में विक छोड़ा, यहाँ पे भी मार्केट ने देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई। मार्केट तो यहाँ से गिरना चाहिए था, बट मार्केट में इस कैंडल को देख के अगर कोई सेलर आया होगा तो मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, मार्केट को नीचे आना है, बट मार्केट कभी भी ये कैंडल बना के मैक्सिमम टाइम आपको दिखेगा कि ये कैंडल बनाते हुए मार्केट कभी भी नीचे नहीं आएगा। मार्केट क्या होगा, सबसे पहले इस कैंडल को देख के जो भी लोग सेल कर रहे हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, लोग अपना एसएल रख देते हैं। तो मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले सेलर को रिमूव करेगा। देखिए इस कैंडल का हाई मार्केट ने क्रॉस किया, मार्केट में जब रिवर्सल हुआ तो देखिए कोई भी कैंडलस्टिक बनी नहीं बनी, छोटी कैंडल बनी। ऐसी कैंडल मार्केट ने बनाया रिवर्सल होते वक्त कि किसी को जैसे इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं, इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। तो मार्केट क्या करेगा, इनडिसीजन कैंडल बना देगा कि मार्केट में इतना ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे लोग अभी क्या है, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो मार्केट क्या करेगा, जहां पे लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, मार्केट वहीं से क्या करेगा, रिवर्सल करना शुरू करेगा। यहाँ पे भी देखिए मार्केट तो यहाँ से हैमर कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा था, फिर आप बोलोगे कि सर यहाँ से तो मार्केट ने मोमेंटम दिया, हम यहाँ पे बाय कर सकते थे। बट मार्केट में क्या है, अगर 10 बार मार्केट में ये 7 बार अगर फेल होता है और 3 बार अगर ये चलता है, तो आप सोचिए कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करना है, हैमर कैंडल को देख के बाय करना है या हैमर कैंडल को देख के सेल की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है। अभी भी मैं एंट्री और एग्जिट का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हम क्लियर नहीं है, जब तक कि हमारा पूरा सेशन 30 डे वाला जो 30 पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते, 30 डे का जो भी हमारा कोर्स रहेगा वो कंप्लीट नहीं होगा, तब तक कि आपको एंट्री और एग्जिट का पता नहीं चलेगा। सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करती है या नहीं करती है। फिर से यहाँ पे देखिए मार्केट ने हैमर कैंडल बनाया, हैमर कैंडल बना के आपने क्या किया, बाय किया। मार्केट तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। मार्केट को जाना ऊपर है, बट चार्ट को आप समझिए, मार्केट जब तक के इस कैंडल का लो क्रॉस नहीं करेगा, लो क्रॉस करना मतलब क्या है कि इसको देख के अगर किसी ने रिटेलर ने बाय किया होगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, मार्केट सबसे पहले इनके नीचे जिसने भी एसएल लगा है, मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, उनकी एसएल हिट कर देगा। जैसे देखिए इस कंडीशन में भी मार्केट ने इसका लो क्रॉस किया, फिर मार्केट में देखिए मोमेंटम कितना बढ़िया आया, देखिए कितना ऊपर गया। तो यहां से ये छोटा मोमेंटम कैप्चर करने से अच्छा है कि आप वेट कीजिए, या तो आप अपॉर्चुनिटी देखिए कि सेल साइड की मिल सकती है क्या। रूल के अकॉर्डिंग अभी जिस हिसाब से हम कोर्स में बताने वाले हैं, तो कोर्स के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, हम हैमर कैंडल पे बाय नहीं करने वाले और इन्वर्टेड हैमर कैंडल पे हम सेल नहीं करने वाले, क्योंकि हमें अगर इन रिटेलर के अपोजिट चलना है तो हमें ये चीजें सारी फॉलो करनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखिए मार्केट क्यों करता है ऐसा, हैमर कैंडल बनाया, हैमर कैंडल का सबसे पहले लो क्रॉस किया। अभी देखिए यहाँ पे एक कंडीशन, यहाँ पे देखोगे तो ये कौन सी कैंडल बनाई मार्केट ने, इन्वर्टेड हैमर। मतलब क्या है, ये सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और वहां पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बता रहा है। मतलब ऑलरेडी लोग ब्रेकडाउन देख के तो सेल कर ही रहे हैं और मार्केट में इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी बन गई। मतलब रिटेलर को दो कंफर्मेशन आ गए कि यहाँ पे अभी कंफर्म है मार्केट की यहाँ से अभी नीचे ही जाने वाला है। तो लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो फिर मार्केट को तो नीचे जाना चाहिए, बट मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए हैमर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया, लोग सेल कर रहे होंगे, फिर से उसी रेजिस्टेंस पे मार्केट आया। मैंने सेकंड पार्ट में आपको सिखाया कि रेजिस्टेंस पे भी लोगों को क्या है, सेलिंग करने के लिए सिखाया है। उसी लेवल पे मार्केट फिर से आया, फिर से देखिए कौन सी कैंडल बना रहा है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। मतलब लोगों को क्या है, ये टेम्प्ट कर रहा है कि आप सेल कीजिए।
मैं क्या करूंगा, ऊपर जाऊंगा। आप क्या करते हो, ऐसी कैंडल देख के, रेजिस्टेंस को देख के सेल करते हो, मार्केट क्या करता है, ऊपर चले जाता है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट में ये क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि मार्केट चलता है स्टॉप लॉस जहां पे ज्यादा होंगे वहीं पे मार्केट मोमेंटम करेगा। तो आप ये चार्ट को अगर एनालाइज करोगे तो क्या समझोगे, यहाँ पे कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, मार्केट में लोग सेल कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे मार्केट आया, लोग सेल कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग की साइड पोजीशन बना रहे हैं। अगर सेलिंग साइड पोजीशन बना रहे हैं तो मार्केट सही में क्या सबको पैसा देते हुए नीचे जाएगा, नहीं, मार्केट क्या करेगा, उनके एसएल खाते हुए ऊपर जाएगा। आपको ये सेल साइड की पोजीशन बना के छोटा प्रॉफिट नहीं कमाना है, आपको क्या है, बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना है। मार्केट देखिए कितना ऊपर अच्छे से चले जाता है। यहाँ पे देखिए आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल, वीक वाली कैंडल दिख रही है, बट मार्केट तो यहाँ से नीचे आया। बट कोई जो जोन होते हैं ऐसी जगह पे कोई अगर कैंडल बनती है, ऐसा नहीं कि ये कैंडल्स चलती ही नहीं, चलती है, बट वो कहाँ पे बन रही है वो आपको समझना पड़ेगा। अभी ये यहाँ पे एक थोड़ा सा चार्ट रीड करते हैं। देखिए हैमर कैंडल बनाया, मार्केट तो ऊपर गया, बट देखिए वो कैंडल, हैमर कैंडल बनाई कहाँ पे है, मार्केट ने उस हैमर कैंडल को एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे बनाया है। तो आप सोचिए, लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे, रेजिस्टेंस को देंगे। तो लोगों को क्या है, लोगों को ये लगेगा कि मार्केट में ये कैंडल बने या ना बने, बट मार्केट में रेजिस्टेंस को देख के ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं। तो क्या है, ऐसी जगह पे अगर ये हैमर कैंडल भी बनती है तो कभी कभी क्या है, ये चल भी जाएगी। आपको चार्ट को समझना पड़ेगा। जब तक कि आप चार्ट में खुद से टाइम नहीं दोगे आपको नहीं समझ में आएगा ये सारी चीजें। यहाँ पे भी तो हैमर कैंडल बनी, मार्केट तो ऊपर गया, बट समझना पड़ेगा आपको ये कि रेजिस्टेंस पे बनी हुई है, क्योंकि ये कौन सा जोन है, ये सेलिंग जोन है रिटेलर के लिए। और लोग अगर सेल करेंगे तो ये कैंडल को देख के किसी की हिम्मत यहाँ पे बाय करने की नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड की पोजीशन बना रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए मार्केट ने हैमर कैंडल बनाया, जाना है तो यही से ऊपर जा सकता था, बट मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले इसका लो को क्लियर किया। लो को क्लियर करने के बाद में मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे बाय करने वालों को सबसे पहले निकाला, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। और आप अगर थोड़ा सा चार्ट रीडिंग अगर आप समझोगे तो आप खुद समझिए। अभी ये मैं पूरा चार्ट पैटर्न पे भी आऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट ऊपर गया। बट आप ये सोचिए कि इतना डाउनफॉल करने के बाद में किसी की तो भी हिम्मत यहाँ पे होगी बाय करने की, नहीं होगी। तो मार्केट क्या है, ऐसी जगह पे वो कैंडल बनाएगा कि मार्केट यहाँ से आएगा, नीचे आया, यहाँ पे सब लोगों को लग रहा है कि इतना मार्केट गिरा है, तो अभी क्या होगा, फिर से मार्केट और गिरेगा। तो लोगों को यहाँ से मार्केट में ये हैमर कैंडल बनाया, थोड़ा बहुत बायर आए, उनको निकाला, फिर मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाते वक्त देखिए कभी भी मार्केट में देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई, फिर से ऊपर गया। देखिए हमें यहाँ पे सेल तो नहीं करना है, एक चीज ध्यान में रखिए, हैमर कैंडल को देख के जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपको पता चल जाएगा कि कब हैमर कैंडल चलने वाली है, कब इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के मार्केट नीचे जाने वाला है। ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस से ही आएंगी। तो चलिए अभी क्या करेंगे, कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न को कंबाइन करके भी चार्ट में देखेंगे। सबसे पहले अभी क्या कर लेते हैं, चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं। देखिए कितने सारे चार्ट पैटर्न, अलग अलग टाइप के आपको चार्ट पैटर्न दिखेंगे। यहाँ पे देखिए डबल बॉटम है। डबल बॉटम का मतलब क्या है, एक बार मार्केट ने लो बनाया और सेकंड टाइम मार्केट फिर से डबल बॉटम बनाया और क्या किया, ऊपर गया। तो ये क्या होती है, डब्लू पैटर्न। इसको हम क्या बोलेंगे, डब्लू पैटर्न बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, यम पैटर्न बोलेंगे, डबल टॉप पैटर्न। जैसे ये क्या होता है, चार्ट पैटर्न में ये नेकलाइन होती है। नेकलाइन का लोगों को क्या सिखाया है कि अगर नेकलाइन का मार्केट अगर ब्रेकआउट दे देता है, जैसे इस डब्लू पैटर्न का नेकलाइन का मार्केट में अगर ब्रेकआउट आता है तो आप क्या कीजिए, बाय कीजिए। सेम चीज डबल टॉप के लिए, ये नेकलाइन होती है। नेकलाइन का अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो मार्केट में आप क्या कीजिए, सेल कीजिए। जैसे ये मैंने कहां से निकाला है, गूगल से ही निकाला है। आप देखिए ये जो ग्रीन और रेड कलर का टूल यहाँ पे लगाए हैं, तो मार्केट में लोगों को ये सारी चीजें सिखाई जाती है, गूगल पे भी अवेलेबल है। तो सारे लोग अगर सेम चीज सीखेंगे तो काम तो करेंगे नहीं सबके लिए। डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट अगर आता है तो क्या मार्केट ऊपर, उनको पैसा बनाते हुए ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। मार्केट तो उनका एसएल खाएगा। चार्ट में देख लेंगे, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स है, आप थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिए। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न होते हैं, सिर्फ मैं जिसको इंपॉर्टेंस देता हूँ, डबल बॉटम, डबल टॉप, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एंड हेड एंड शोल्डर। बस ये चार ही ऐसे चार्ट पैटर्न्स है जिसको मैं क्या करता हूँ, इंपॉर्टेंस देता हूँ। और एक होता है
साइडवेज जोन, ये पांचों का हम अभी क्या करते हैं चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। सिर्फ एक बार पॉज करके आप देख लीजिए कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मतलब क्या है। मार्केट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसका ये नेकलाइन हो गया, नेकलाइन का ब्रेकआउट आया तो लोगों को क्या सिखाया है, बाय कीजिए। हेड एंड शोल्डर में लोगों को क्या सिखाया है, नेकलाइन का अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो आप क्या कीजिए, सेल कीजिए। देखिए ये ग्रीन और रेड कलर के टूल आपको पता है, ये पोजीशन वाला टूल है, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन से चार्ट पैटर्न में रिटेलर को क्या सिखाया गया है। डब्ल्यू पैटर्न में ये ग्रीन कलर का ऊपर है, रेड कलर का नीचे है, इसका मतलब क्या है, लोगों को बाय करने के लिए बताया है। यहाँ पे यम पैटर्न बनता है तो क्या है, लोगों को सेल करने के लिए लगाया है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में लोगों को क्या है, बाय करने के लिए लगाया है। हेड एंड शोल्डर में लोगों को सेल करने के लिए लगाया है। साइडवेज अगर है, साइडवेज का अगर ब्रेकआउट आता है तो क्या है, लोगों को बाय करने के लिए। अगर साइडवेज का ब्रेकडाउन आता है तो लोगों को सेल करने के लिए है। अभी आप खुद के मन से खुद से पूछिए कि ये चीजें आप भी सीखे हो और जितनी भी जनता है सारी चीजें यही YouTube से कोर्सेस से सीखती है। तो 95% लोग तो फिर लॉस करते हैं। फिर 95% लोग लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि उनको सेम चीज सिखाई गई है। ये चार्ट पैटर्न सिखाया गया है, कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाया गया है कि आप क्या कीजिए, ऐसा चार्ट पैटर्न बने तो आप बाय कीजिए, ऐसा चार्ट पैटर्न बने तो आप सेल कीजिए। तो आप लोग क्या करते हो, ऐसे चार्ट पैटर्न्स को देख के बाय करते हो, मार्केट थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट दिखाता है, मार्केट नीचे आ जाता है। क्यों आता है, ये आप थोड़ा सा सोचिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है। क्योंकि लोगों के एसएल खाने के लिए, अगर लोगों के एसएल हंड करना है ऑपरेटर को, रिटेलर के एसएल अगर ऑपरेटर को हंड करना है तो उनको तो बाइंग सेलिंग के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो लोगों को जिस हिसाब से मार्केट में कोर्सेस में सिखाया गया है वही चार्ट पैटर्न बनाए जाते हैं ऑपरेटर के द्वारा, और उसी में मार्केट क्या करता है, थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट दिखाता है और फिर क्या होता है, आपके एसएल खाते हुए मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न को देख के मार्केट में बाय करने से अच्छा है कि आप सेल की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कीजिए। चलिए अभी इस एग्जांपल को समझते हैं। सेकंड पार्ट में मैंने आपको सपोर्ट सिखाया, ये देखिए ये सपोर्ट बना, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया मार्केट ने। सपोर्ट पे लोगों को क्या सिखाया है, मार्केट में आप बाय कीजिए। डब्ल्यू पैटर्न पे आपको लोगों ने क्या सिखाया है, डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन के ब्रेकआउट आने के बाद में आप बाय कीजिए। ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया मार्केट ने। अभी यहाँ पे देखिए कितने रिटेलर को कितने सारे कंफर्मेशन है बाय करने के लिए। इसके बाद देखिए सपोर्ट भी है, सपोर्ट पे एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न क्यों बनाना है, इसको अगर ऊपर जाना है तो एक बार में चले जाए, यहां से चले जाए। बट मार्केट यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। मतलब लोगों को क्या लग रहा है, बहुत बढ़िया जोन है, ये सपोर्ट भी है, उस पे डब्ल्यू पैटर्न भी है। आप क्या कीजिए, नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद में बाय कीजिए। मार्केट क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। देखिए मार्केट कितना नीचे आया, फिर से इस हाई को मार्केट ने डबल क्रॉस ही नहीं किया। अगर आप यहाँ के आसपास अगर पोजीशन बनाते तो देखिए आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हो जाता था। आप ये सोचोगे कि सर यहाँ से तो मार्केट रेजिस्टेंस बना के नीचे आया, देखिए बट मार्केट में देखिए ये रेजिस्टेंस था। चार्ट को अभी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको रीड कैसे करना है। देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, मार्केट में इस रेजिस्टेंस को देख के किसी ने सेल किया होगा। उनका टारगेट कहाँ तक होगा, मार्केट में उनका टारगेट होगा मिनिमम ये सपोर्ट। मार्केट में वैसे ही ये जो सेलर है इतना प्रॉफिट लेके तो निकल गए होंगे। फिर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इसको ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की क्या जरूरत है, एग्जैक्ट सपोर्ट पे। मार्केट सपोर्ट पे आपको एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न दिखा रहा है, डब्ल्यू के नेकलाइन का ब्रेकआउट दिखा रहा है। मार्केट तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, मार्केट क्या कर रहा है, पहले ही नीचे गिर रहा है। क्यों पहले ही नीचे गिर रहा है, क्योंकि मार्केट में अगर फिर से ये चार्ट यहाँ पे आ जाता था तो क्या है, रेजिस्टेंस पे फिर सेलर आना शुरू करते थे। तो मार्केट में लोग क्या वेट कर रहे थे कि हम यहाँ पे आने के बाद में सेल करेंगे, बट मार्केट क्या करेगा, पहले ही रिवर्सल हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा रेड कैंडल बना दिया मार्केट ने, देखिए कितना बड़ा रेड कैंडल बन गया। तो यही जो कैंडल्स होती है ट्रेडर्स, यही स्टॉप लॉस वाली कैंडल होती है। जितने भी सपोर्ट को देख के बायर आए थे, डब्ल्यू पैटर्न को देख के बायर आए थे, सबके एसएल कहाँ पे लगे होंगे, किसी के एसएल यहाँ पे ऐसे डाउन साइड एसएल लगे होंगे। मार्केट ने देखिए एक ही कैंडल में सबके एसएल एंड कर दिए। तो ये डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन के बाद में बाय करने से अच्छा है कि आप क्या कीजिए, अपॉर्चुनिटी देखिए कि हम सेल कैसा कर सकते हैं। एंट्री एग्जिट के क्राइटेरिया पे भी बात करेंगे आगे जाके। अभी सिर्फ ये समझे कि हम चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अच्छा और एक चीज देखिए, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाया, बायर को बुलाया। इतनी बड़ी रेड कैंडल क्यों बनी होगी, ये सोचिए थोड़ा। मार्केट में देखिए कितने सारे ट्रैप है जो बायर को ही इनवाइट कर रहे हैं। सपोर्ट है,
सपोर्ट पे बायर को इनवाइट कर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न पे बायर को इनवाइट कर रहा है, और जो सेकंड पार्ट में हम सीखे थे कि ट्रेंड लाइन का यहाँ पे क्या आ चुका है, ब्रेकआउट आ चुका है। तो ब्रेकआउट के बाद में सपोर्ट को देख के यहाँ पे सपोर्ट, डब्ल्यू पैटर्न, सारी चीजें यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, सबको देख के लोग बाय कर रहे होंगे, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं नीचे आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे बाय करने वाले हो और आपके एसएल नीचे मिलेंगे मार्केट को, तो मार्केट क्या करेगा, आपके एसएल खाते हुए नीचे आ जाएगा। चलिए अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सर यहाँ पे तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो डब्ल्यू पैटर्न भी बना, मार्केट ऊपर भी गया, फिर लोगों ने तो यहाँ पे एंट्री करके हमारा पैसा बना लिया होगा। बट सोचिए अभी एक चीज, जैसे मैंने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के वक्त आपको सिखाया था सेकंड पार्ट में, ये नेकलाइन है डब्ल्यू पैटर्न की। मार्केट में ब्रेकआउट के बाद क्या आएंगे, बायर आएंगे। मैक्सिमम बायर कब आएंगे आप सोचिए। मार्केट में बहुत सारे लोगों को क्या सिखाया है कि मार्केट में ब्रेकआउट होने दीजिए, रिटेस्ट होने दीजिए, फिर यहाँ पे बाय कीजिए, और किसी किसी को क्या किया है, ये स्विंग को भी क्रॉस करने दीजिए, तभी आप क्या कीजिए, सेफ एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे तो थोड़े बहुत बायर आए होंगे, बट आप ये सोचिए मार्केट ने क्या रिटेस्ट करने वापस आया, नहीं आया। तो एक चीज ये पॉइंट ध्यान में रखिए, लिख के रखिए, जब भी कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट, रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट आता है और इसको अगर सक्सेसफुली ऊपर जाना है, तो मार्केट कभी भी टाइम स्पेंड नहीं करेगा, मार्केट सीधा निकल जाएगा, किसी को एंट्री करने का टाइम नहीं देगा। यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद में थोड़े बहुत तो बायर आए होंगे, ऐसा नहीं, बट सब रिटेलर तो नहीं आए। बाकी रिटेलर वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बार मार्केट आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर स्विंग क्रॉस करेगा, बाकी रिटेलर यहाँ पे आएंगे। बट मार्केट ने यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट ने यहाँ पे किसी को टाइम नहीं दिया, ब्रेकआउट किया और किसी को टाइम न देते मार्केट सीधा निकल गया। तो डब्ल्यू पैटर्न भी चलते हैं, बट मार्केट में जब भी कोई चीज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो वो टाइम स्पेंड नहीं करेगा, किसी को एंट्री करने का टाइम नहीं देगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मार्केट को आपको चार्ट या कैंडलस्टिक कौन सी बन रही है उसके हिसाब से आपको पता करना है। आपको नहीं पता होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, बस आपको चार्ट को रीड करना है कि मार्केट में नेक्स्ट मूव कौन सा आने वाला है। देखिए एक चीज मैंने आपको बताई थी कि मार्केट में कभी भी ट्रेंड के साथ में रही है। अभी यहाँ पे देखिए ये ट्रेड आप बाय साइड का बना सकते थे, कैसे बना सकते थे, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर आया। मार्केट को ऑलरेडी इतना ऊपर आने के बाद में तो सेलर के एसएल बचते नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, फिर से एक एम पैटर्न बनाएगा, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन देगा, या ब्रेकडाउन देने के बाद में मार्केट क्या करेगा, फिर से ऊपर निकलना शुरू कर देगा। तो चार्ट रीडिंग बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको क्या है, चार्ट पे थोड़ा सा टाइम देना है, तो आपको ऑटोमेटिकली 3-4 महीने के बाद में आपको समझना शुरू हो जाएगा कि चार्ट एग्जैक्टली क्या कर रहा है। चलिए और एक चार्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अभी आपको पता चल गया होगा कि आपने क्या किया होगा, नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद में छोटा सा मोमेंटम, जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद में लोगों ने क्या किया, बाय किया, थोड़ा बहुत उनको प्रॉफिट दिखाया। ट्रेंड लाइन का भी देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद में थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट दिखाया, बट मार्केट ऊपर जाना चाहिए, मार्केट क्यों नीचे आ रहा है। इसीलिए मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न पे बाय करने से अच्छा है कि अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कीजिए कि हम सेल कहाँ से कर सकते हैं। जब मैं आपको कुछ लेवल्स मार्क करना सिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट कहाँ पे करना है। अभी तो सिर्फ हम चार्ट रीडिंग पे फोकस कर रहे हैं, सारी चीजें हम स्टेप वाइज लेने वाले हैं। तो देखिए आपने क्या किया, नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद में ये छोटा मोमेंटम कैप्चर किया, वही अगर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, ट्रैप ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप पोजीशन बनाते तो देखिए आपको उससे डबल प्रॉफिट मिला। तो बोलने का मतलब यही है कि जो चीज 10 में से 3 बार वर्क करती है उसको यूज न करते हुए जो चीज 7 बार काम करती है उस पे आप काम कर सकते हो। चलिए यहाँ पे और एक एग्जांपल देख लेते कि मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया। आप क्या करते जाइए, अभी चार्ट को देखते जाइए, मार्केट में ये मोमेंटम आया तो क्यों आया, तो क्या करना है आपको, थोड़ा पीछे जाना है, ये मोमेंटम के सबसे थोड़ा पीछे जाना है, देखना है कोई ट्रैप बना हुआ है क्या। अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करके देख लेना कि यहाँ पे मार्केट ऊपर क्यों गया, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा पॉज करके आप खुद से लॉजिक लगाइए,
तो चलिए हम जान लेते हैं। देखिए मार्केट इतना नीचे आया, इतना नीचे आने के बाद में मार्केट को यहाँ पे एम पैटर्न बनाने की क्या जरूरत थी। अभी यहाँ पे सोचिए कि मार्केट में इतना एम पैटर्न बनने के बाद में एम पैटर्न का क्या है, ये नेकलाइन का ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने। इतने बड़े रेड कैंडल से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। इतनी बड़ी कैंडल को देख के तो वैसे ही लोग फोमो में एंट्री करना शुरू कर देते हैं। आप लोग यहाँ पे सेल करना शुरू करते हो और मार्केट क्या है, आपके एसएल खाते हुए ऊपर निकल जाता है। देखिए मार्केट ऊपर निकल गया, तो ये यहाँ से सेल करने से अच्छा है कि ये मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हो। फिर से देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया मार्केट देखिए ऊपर गया यहाँ से। फिर से मार्केट में देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने, रेजिस्टेंस बना के मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, आपको जैसे सिखाया है उस हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, बट मार्केट क्यों नीचे आ रहा है। तो यही चीजें आपको समझनी है। आपको क्या है, जब भी आप ट्रेड बनाते हो तो आप क्या करते हो, एक कंफर्मेशन दिख गया आप ट्रेड बना लेते हो, नहीं, आपको क्या करना है, मल्टीपल कंफर्मेशन आपके ट्रेड में होने चाहिए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या है, डब्ल्यू पैटर्न है, डब्ल्यू का भी ब्रेकआउट है, एक कंफर्मेशन हो गया कि हम यहाँ पे सेल तो कर सकते हैं। मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, मतलब दो कंफर्मेशन हो गया अभी कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मार्केट में और देखिए यहाँ पे ये वीक वाली कैंडल है, मतलब कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिलेंगे। जैसे आपको मल्टीपल कंफर्मेशन, मिनिमम 3 कंफर्मेशन आपके ट्रेड में होने चाहिए। जैसे आपको लगे कि मार्केट में हमारे 3 कंफर्मेशन हो गए, अभी यहाँ से गिर सकता है, तो आप क्या कीजिए, ट्रेड बना लीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न बना और आपने सेल कर लिया, नहीं, आपको मिनिमम 3 कंफर्मेशन होना चाहिए। यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट था, बायर आए, डब्ल्यू पैटर्न को भी देख के बायर आए। और यहाँ पे क्या है, थर्ड कंफर्मेशन आपको हैमर कैंडल मिलेगी डाउन साइड। यहाँ पे वीक वाली कैंडल है। मार्केट में मैंने आपको बताया है वीक वाले कैंडल को मार्केट कभी छोड़ेगा नहीं, उसको क्लियर करने आएगा। तो आपको तो यहाँ पे 3 कंफर्मेशन हो गए कि मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट दे रहा है और यहाँ पे हैमर कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, मार्केट नीचे आ जाएगा। पोजीशन कहाँ से बनाना है उसके लिए हम लेवल मार्क करना सीखने वाले हैं। ट्रेडर्स, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत कम दिखते हैं आपको, इसीलिए ज्यादा फोकस डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न पे कीजिए। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो आपको आइडेंटिफाई करना है बाय वाला ट्रेड, मतलब आप कहाँ पे बाय कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कोई ट्रैप बनता है। मार्केट ने बनाया, ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया, मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था, मतलब कहीं ना कहीं सेलर ही होंगे। ब्रेकडाउन के बाद सेलर, रेजिस्टेंस को देख के सेलर, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, डोजी कैंडल मिला, आपने बाय किया, मार्केट देखिए ऊपर गया। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको चार्ट पे ही देखनी पड़ेगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में भी मुझे पूछ सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो हम रिपीट करेंगे इसी सेशन को। सिर्फ आपके क्या है, कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछिए मुझे, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसके डाउट में क्लियर कर दूंगा। तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पार्ट सीखेंगे, FIB लेवल कैसे मार्क करना है, उसके बाद में साइकोलॉजी रिटेलर की कैसे रीड करनी है, कहाँ पे एसएल्स है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ के एसएल्स कट चुके हैं, ये सारी चीजें आगे जाके हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।